खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रात्रि 8:16 बताया जा रहा है। महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक के अनुसार काशी में चंद्रोदय का समय 8 बजे निर्धारित है। काशी से झांसी की दूरी लगभग 15 मिनट के अंतर की है, इसलिए झांसी में 8:15 पर चंद्रोदय होगा। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज उन सभी सुहागने बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं, जिन्होंने आज करवा चौथ अपने पतियों के लिए रखा है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आपका प्रश्न करवा चौथ से है। मैं संक्षेप में 1 मिनट लूँगा। करवा चौथ का व्रत नारी की तप शक्ति के प्रतीक का हमारी पहचान है। जब जब पति पर संकट आता है, पत्नी की भक्ति, पत्नी की तपस्या उसके विजय का कारण बनती है। चाहे वह सुलोचना की पातिव्रत हो, चाहे वो जलंधर का हो कि पत्नी का हो, चाहे लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी का हो, चाहे सत्यवान की सावित्री का हो। जब जब पति पर कोई संकट आया है या किसी विजय के लिए उसने प्रयास किया है, पत्नी का धर्म तप करके उसको ताकत देता है। धर्मशास्त्रों में जब हमारे यहाँ पाणिग्रहण होता है, वक्र परिक्रमा होती है, तब वैदिक मंत्रों में हम ये शामिल करते हैं कि इनका जो तप है, जो धर्म है, वो पति को शक्ति दे, इसलिए उसको हम धर्म पत्नी नाम देते हैं। इसी अधिकार के बल पर वो पति की विजय का कारण बनती हैं। देवताओं का प्रसंग आप ले लीजिए। पुराणों में देवता जब पराजित हो रहे थे राक्षसों से, तो भगवान बृहस्पति ने कहा कि भगवान ब्रह्मा का आदेश है कि आप सब अपने पतियों की विजय के लिए आज व्रत रखें, कोई जल भी नहीं पिएगा, कठोर तप करो। सभी देवियाँ कठोर तप करने लगीं और संध्या होते होते देवताओं को विजय प्राप्त हुई। फिर उनको जब वो पति घर पर आए तो उस समय चंद्रोदय हो रहा था और अपने पति का मुख देख करके ही उन्होंने जल ग्रहण किया। निर्जल निराहार, बिल्कुल वायु के आहार से रहीं। उनकी तपस्या के को प्रमाण मान करके उस मुहूर्त को पूरे देश में, पूरे भारत में नहीं, अखंड भारत, पूरी पृथ्वी पर माताएं अपने पतियों की विजय के लिए तब से करवा चौथ रखती हैं, आज तक रखती आ रही हैं। आज भी करवा चौथ है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है। काशी में चंद्रोदय का समय 8 बजे पंचांगों में लिखा है, लेकिन काशी से झांसी का अंतर 16 मिनट करीब का है, इसलिए 8:16 पर झांसी नगर में चंद्रोदय का प्रमाण है पंचांग में। और माताएं उसी समय अपने जो पूजन की वृत्ति है करवा, जिसमें से हम अर्घ देती हैं, सुहाग का पूरा स्वरूप धारण, सौभाग्य धारण करती हैं, वो सब करके चंद्रमा का दर्शन करेंगी, पति की पूजा करेंगी और उनका स्वागत करेंगी, आरती उतारेंगी। ये हमारी परंपरा है और उनकी विजय की, उनकी दीर्घायु की, और जिस कार्य में वो लगे हैं, जिसका पति जिस कार्य में लगा है, उसकी सफलता की भगवान से कामना करेंगे कि वो सब अपने मिशन में सफल हों, अपने कार्य में सफल हों। इसी भाव से आज हमारे यहाँ पूरे सनातन धर्म की बहनें तपस्या करेंगी। ये पूरे विश्व में एक अद्वितीय है, जहाँ हमारे बहनें अपने पतियों के लिए जो समर्पित रहती हैं, उसका एक उदाहरण है। सबको ऐसे ही करना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।